अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल अमेजिंग दुनिया। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सज़ाए मौत को ख़त्म कर दिया गया है। ताहम पाकिस्तान समेत बेशतर मुल्क ऐसे हैं जहां अब भी मुख्तलिफ जराइम पर मौत की सज़ा दी जाती है, मगर मुख्तलिफ ममालिक में मुल्ज़मान को सज़ाए मौत देने का तरीका मुख्तलिफ होता है, जिनसे हो सकता है आप नावाकिफ़ हों। तो आज मैं दोस्तों आपको दुनिया भर में सज़ाए मौत के कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम अमेजिंग दुनिया। नंबर 10, आहनी फंदे से गला घोंटना। दोस्तों, ये इस फहरिस्त में दर्ज दूसरा तरीका है जो अब किसी मुल्क में इस्तेमाल नहीं होता, ताहम अब भी इसकी तरबियत कुछ ममालिक की जलादों को दी जाती है। इस सज़ाए मौत के लिए कैदियों को एक कुर्सी की शक्ल की मशीन पर बिठाकर उसका गला एक ठोस पट्टी से बांध दिया जाता था, जिसे सख्ती से खींचा जाता तो दम घुटने से कैदी की मौत वाक़या हो जाती थी। नंबर 9, संसार करना। दोस्तों, मुल्ज़मान पर पत्थर बरसाकर उन्हें हलाक करने का अमल, जिसे संसार करना भी कहा जाता है, मौजूदा दौर का नहीं है, बल्कि कदीम यूनान में भी इसका तज़किरा मौजूद है। ताहम दोस्तों, अब ये इस्लामी ममालिक की हद तक ही महदूद है, जिनमें ज़िना की सज़ा के लिए इस पर अमल दरामद होता है। इन ममालिक में अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, ईरान, सूडान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात काबिल ज़िक्र हैं। जबकि 1969 में ज़ियाउल हक़ के दौरे हुकूमत में हदूद ऑर्डिनेंस के तहत पाकिस्तान में भी इस तरीके को अपनाने की मंजूरी दी गई थी, ताहम इस पर सरकारी तौर पर कभी अमल दरामद नहीं हो सका। नंबर 8, ग्लूटीन। दोस्तों, ग्लूटीन दरहकीकत एक ऐसी मशीन होती है जिसमें लकड़ी के 8 से 10 फीट ऊंचे फ्रेम में बहुत भारी ब्लेड लगा दिया जाता है और कटका हटाने पर ब्लेड तेज़ी से नीचे आता है और कैदी का सर तन से जुदा हो जाता है। ये तरीकाकार इनकलाब फ्रांस के बाद फ्रांस में मकबूल हुआ था और इस पर अमल दरामद भी उसी मुल्क में होता था। ताहम 1981 में वहाँ सज़ाए मौत देने के अमल को कल अदम करार देने के बाद इस पर अमल दरामद रोक दिया गया था। नंबर 7, सर कलम करना। दोस्तों, सऊदी अरब, जापान और कई दीगर ममालिक में सज़ाए मौत के लिए सर कलम करने को तरजीह दी जाती है, जिसके लिए एक तेज़धार तलवार को इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये तरीकाकार बहुत पुराना है और कदीम रूम और यूनान में इस पर अमल दरामद के लिए वाक़या तारीख में दर्ज हैं। नंबर 6, फांसी। दोस्तों, सज़ाए मौत का ये तरीका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, क्यूबा, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया और हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में अपनाया गया है और इसके लिए कैदी को फांसी घाट पर खड़ा करके गले में रस्सी का फंदा बांध दिया जाता है और फिर तख्ता खींच लिया जाता है, जिसके नतीजे में वो झटके से कुछ गहराई में गिर जाता है और अक्सर गर्दन टूटने से मर जाता है। जबकि ऐसा ना होने पर दम घुटने से भी इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। नंबर 5, फायरिंग स्क्वाड। दोस्तों, फायरिंग स्क्वाड को इस्तेमाल करने का तरीका अक्सर ममालिक में मुख्तलिफ होता है, ताहम आमतौर पर कैदी की आंखों पर सियाह पट्टी और हाथ पैर रस्सी से बांध दिए जाते हैं। इसके बाद कई अफराद पर मुश्तमिल स्क्वाड कैदी पर फायरिंग करता है और आमतौर पर एक ही शूटर एक गोली से फायर करता है। दोस्तों, ये तरीकाकार कदीम रूम के तीरंदाजों से मुतासिर होकर अपनाया गया, जो सज़ाए मौत के कैदियों को दरख्त पर बांधकर तीर बरसाते थे। दोस्तों, इस तरीके को मुतअद्दिद ममालिक में सज़ाए मौत के लिए अपनाया गया है, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, जनूबी अफ्रीका वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। नंबर 4, फायरिंग। दोस्तों, फायरिंग के ज़रिए सज़ाए मौत देने का तरीका दुनिया भर में सबसे आम है और 70 से ज़ायद ममालिक इसे अपना चुके हैं। अगरचे बेशतर ममालिक में फायरिंग स्क्वाड को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताहम सिर्फ एक शख्स को ही इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ एक गोली सर में मारी जाती थी, जबकि चीन में अब भी इस पर अमल दरामद होता है। दोस्तों, इसी तरह ताइवान में पहले कैदी के जिस्म में सुनावर अद्वियात को दाखिल किया जाता है और फिर इसके दिल पर फायर किया जाता है। नंबर 3, गैस चैम्बर। दोस्तों, गैस चैम्बर के ज़रिए सज़ाए मौत पर अमल दरामद भी अमेरिका में ही होता है, ताहम इसे सबसे पहले जंग अज़ीम दोम के दौरान जर्मन कैद खानों में अपनाया गया था।
जिसके ज़रिए लाखों अफराद का कत्लेआम हुआ। दोस्तों, अब इस तरीके पर अमेरिका की 5 रियासतों पर ही अमल दरामद होता है। ताहम आखिरी बार इस तरीके से सजाए मौत 1999 में दी गई थी। दोस्तों, इसके बाद ये चैम्बर काम नहीं कर रहे, बल्कि इसकी जगह कैदियों को गैस चैम्बर या जहरीले इंजेक्शन में से किसी एक के इंतखाब का मौका दिया जाता है। इस तरीके में कैदियों को चैम्बर के अंदर बंद करके पोटेशियम साइनाइड को वहां मौजूद कुर्सी के नीचे एक छोटे से खाने के ज़रिए छोड़ दिया जाता है, जो कि ये चैम्बर मुकम्मल तौर पर बंद होता है और जहरीली गैस को छोड़ा जाता है तो कैदियों की सांस थम जाती है, जबकि कहा जाता है कि ये बहुत तकलीफदेह तरीका साबित होता है। नंबर 2, बरकी कुर्सी। दोस्तों, सजाए मौत के इस तरीकाकार पर भी अमेरिका में ही अमल किया जाता है। ताहम ये अलबामा, फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और दीगर चंद रियासतों तक ही महदूद है। दोस्तों, इस तरीक़ेकार में कैदी को कुर्सी पर मेटल स्ट्रिप से बांध दिया जाता है, जबकि एक गीला स्पंज उसके सर पर रख दिया जाता है, जिसके बाद आमतौर पर पहले 2000 वोल्ट बिजली को 15 सेकंड तक कुर्सी पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कैदी बेहोश और दिल काम करना छोड़ देता है। जबकि अक्सर दूसरी बार भी करंट छोड़ दिया जाता है, जो अंदरूनी अज़ा को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, इस सज़ा पर सबसे पहले अमल दरामद 1890 में न्यूयॉर्क में हुआ था। नंबर 1, जहरीला इंजेक्शन। दोस्तों, जहरीले टीके के ज़रिए सज़ाए मौत अमेरिका में दी जाती है, जिसका असूल ये होता है कि एक टीका एक फर्द को लगेगा और उसे जो लगाता है उसका चेहरा छुपा कर रखा जाता है। बेशतर अमेरिकी रियासतों में कोई फर्द ही इस जहरीले टीके को कैदियों को लगाता है, जबकि कुछ मशीनों को भी इस्तेमाल किया गया है। ताहम तकनीकी खराबियों के बाइस इसे ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, आमतौर पर जहरीले टीके के लिए पेंथानॉल को भी इस्तेमाल किया जाता है, जो आमतौर पर ऑपरेशन के दौरान मरीजों के लिए बेहोश करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ताहम इसकी मिकदार 150 मिलीग्राम रखी जाती है, जबकि सजाए मौत के कैदी के लिए ये मिकदार 5000 मिलीग्राम होती है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड और दीगर जहरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।